2023 क्लास 9 PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये क्लास 9 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो 2023 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को MCQ भी कहा जाता है। पैसेज द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टी इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाय द डच। एशिया का ड्रिंक टी को जो कहा जाता है सैकड़ों वर्षों से, ये इसके बारे में ये माना जाता है कि डच लोगों ने इसे यूरोप में लाया था। ठीक है, डच नीदरलैंड के रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू बकिंगम पैलेस टी इज़ अनदर नेम फॉर चेयर। आज की तारीख में जो लद्दाख, जो भारत का उत्तरी सिरा है, नॉर्थ में एकदम है, ये हिमाचल प्रदेश के उत्तर में है ये लद्दाख। वहाँ से बकिंगम पैलेस तक, बकिंगम पैलेस जो है वो यूनाइटेड किंगडम के राजा या रानी का ऑफिशियल रेजिडेंस होता, निवास स्थान होता है। तो लद्दाख से बकिंगम पैलेस तक चाय जो है वो खुशी का दूसरा नाम है। मतलब हर जगह इसको चाय को खुशी खुशी पीते हैं। ठीक है। टुडे मेनी वेराइटीज ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल चाय के बहुत प्रकार हैं और बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। और न्यू थिंग इज़ द टी बैग। एक नई चीज़ है टी बैग। इट इज़ ईजी, क्विक एंड लेस ट्रबलसम दैन ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रूइंग टी। ब्रू मतलब होता है चाय बनाना होता है, ब्रू टी चाय बनाना हुआ। तो ये टी बैग एक बहुत आसान तरीका होता है, तेज़ी से जल्दी से बना लेते हैं। पारंपरिक तरीका की तुलना में ये आसान होता है चाय को बनाना। टी बैग एक तरह का मतलब पेपर का बैग होता है, उसमें चाय के पत्ते होते हैं, उससे फटाफट चाय बना लेते हैं उसको पानी में रख कर। ठीक है। ग्रीन टी इज़ पॉपुलर इन चाइना। ग्रीन टी पॉपुलर है चाइना में और एंड फार ईस्ट, ये पूरब के देशों में भी ये पॉपुलर है। इन जापान द टी सेरेमनी इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट एंड इज़ अ सोशल ओकेज़न। जापान में चाय समारोह ही होता है वहाँ पर। वो मतलब मेहमानों का अभिवादन करने का एक पारंपरिक तरीका है चाय समारोह। ये एक सामाजिक अवसर होता है। अनलाइक द टी वी आर फेमिलियर विथ, ग्रीन टी इज़ नॉट ड्रंक विथ शुगर और मिल्क। जिस तरह के चाय से हम लोग परिचित हैं उससे अलग ग्रीन टी वो होती है चाय जिसमें शुगर नहीं होती है, चीनी नहीं होती है और मिल्क भी नहीं होता है। इसे ग्रीन टी कहते हैं। इट इज़ एन ऑलिव कलर्ड लिक्विड सर्व्ड इन पोर्सिलेन कप्स। ये ऑलिव के कलर का लिक्विड होता है, मतलब हरा और पीला रंग का जो मिक्सचर है वो ऑलिव कलर होता है। इसको पोर्सिलेन कप में सर्व किया जाता है, मतलब चीनी मिट्टी के कप में सर्व किया जाता है। इन मोरक्को, मोरक्को एक देश का नाम है। ग्रीन टी हैज़ फ्रेश मिंट लिव्स इन इट। मोरक्को में पुदीना के ताज़े पत्ते मिलाए जाते हैं। हु ब्रॉट टी टू यूरोप। कौन टी को यूरोप लेकर आया था, ये बतलाना है। वो लेकर कौन आया था, ये डच लेकर आए थे, नीदरलैंड के लोग लेकर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट, टी इज़ अनदर नेम फॉर टी। किस चीज़ का दूसरा नाम है, वो नाम है टी मेडिसिन का, सौरों का, हेडेक का, सर दर्द का, दुख का या दवा का वो नाम है। खुशी का दूसरा नाम है। ये है पैसेज में ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है। टुडे वेरियस टाइप्स ऑफ टी आर अवेलेबल इन द। आजकल बहुत तरह की चाय उपलब्ध हैं, कहाँ, मार्केट में। ठीक है। नेक्स्ट, टी इज़ पॉपुलर इन चाइना। कौन सी टी चाइना में पॉपुलर है, वो है ग्रीन टी पॉपुलर है। ब्लैक टी उस टी को कहते हैं जिसमें दूध नहीं मिला होता है, मिल्क नहीं मिला होता है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जॉय। पैसेज में उस वर्ड को ढूंढना है जिसका अर्थ जॉय है। वो वर्ड है चीयर। चीयर मीन्स खुशी, जॉय। ट्रबलसम नहीं होगा, ट्रबलसम का मतलब होता है परेशानी पैदा करने वाला। मिंट पुदीना। नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बेलो। पैसेज को पढ़ना है। सोयाबीन्स आर सीड्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट एंड दे बिलोंग टू अ लेग्यूम फैमिली।
सोयाबीन जो है वो सोयाबीन प्लांट के बीज होते हैं और ये लेग्यूम फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेग्यूम फैमिली के होते हैं। लेग्यूम फैमिली का प्लांट जो होता है उसमें छिम्मी होती है, जैसे मटर छिम्मी में छिम्मी होती है, सोयाबीन में भी छिम्मी होती है। तो छिम्मी वाला जो प्लांट होता है उसे कहते हैं लेग्यूम फैमिली का प्लांट। सोयाबीन्स ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। सोयाबीन कई तरह की मिट्टियों में, कई तरह क्लाइमेटिक कंडीशंस में उपजते हैं, उगते हैं। सोयाबीन्स आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, बीन्स, स्प्राउट and a variety of food items and are used in making candles and biodiesel also। सोयाबीन का जो इस्तेमाल होता है कई रूपों में होता है। बीन्स के रूप में भी करते हैं, स्प्राउट के रूप में भी करते हैं, मतलब अंकुरित तौर पर भी इसको खाया जाता है, और कई तरह के फूड आइटम के रूप में भी खाया जाता है। और इसके अलावा कैंडल को बनाने में, बायोडीजल को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट बट रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। सोयाबीन्स कोलेस्ट्रॉल में ये कम होते, कोलेस्ट्रॉल इसमें कम होता है, फैट कम होता है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, विटामिन ज़्यादा होता है, मिनरल्स और फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं। सोयाबीन्स कैन लोअर LDL लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेज। सोयाबीन LDL लेवल को ये कम कर देते हैं। LDL लेवल वो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, मतलब ये एक जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को ये कम कर देता है, और इस तरह से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का एक प्रकार होता है, उसके रिस्क को भी ये कम कर देता है। सोया मिल्क लैक्टोज फ्री is available as flavored milk and can be drunk by those allergic to milk। सोया मिल्क जो कि सोयाबीन से ही बनता है, ये लैक्टोज फ्री होता है। लैक्टोज कहते हैं जो दूध में शुगर पाई जाती है, चीनी होती है, शुगर जो अवेलेबल होता है नेचुरली उसको कहते हैं लैक्टोज। ये सोया मिल्क लैक्टोज फ्री होता है और ये फ्लेवर्ड मिल्क होता है, मतलब इसमें अलग तरह का टेस्ट होता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पिया जा सकता है उन लोगों के द्वारा जिन लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनको मिल्क से एलर्जी होती है, वो सोया मिल्क या सोया मिल्क भी पी सकते हैं। तो विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग, किस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं लेग्यूम फैमिली को। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन, सोयाबीन में क्या अवेलेबल नहीं होता ये बताना है। प्रोटीन अवेलेबल है, विटामिन अवेलेबल है, मिनरल्स एंड फाइबर्स अवेलेबल है, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। सोयाबीन्स कैन लोअर, सोयाबीन किस चीज़ को कम कर सकते हैं? HDL को, ये नहीं है, LDL को ये कम कर सकते हैं। ठीक है, ये पैसेज में है, अभी अभी आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है। सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ लोगों को एलर्जी किस चीज़ से होती है? सोया मिल्क से या लैक्टोज से या फैट से? इसका आंसर होगा नन। इसमें जिस पैसेज में जिस चीज़ के बारे में बतलाया गया है, कुछ लोग एलर्जी होती है, वो होती है एलर्जी जिस चीज़ से, उस चीज़ का नाम है मिल्क। ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए डी। नंबर 10, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज, किस वर्ड का अर्थ इसमें मिनिमाइज है वो बताना है। वो वर्ड हो रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम करना, मिनिमाइज का मतलब कम करना। ठीक है। फ्लेवर्ड मतलब किसी कोई खास टेस्ट वाला। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन को चूज करना है। रांची डेट, माय डियर राजेश कंग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड, ग्रैंड के बाद यहाँ आमतौर पर सक्सेस वर्ड तो सही लग रहा, देखते हैं सक्सेस इसमें है या नहीं है। ऑप्शन सक्सेस, हाँ सक्सेस दिया हुआ है, लेकिन सही स्पेलिंग किसमें है? ए में, SUCCESS, ये इसका होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग, सी सींग सीन सीन। चलिए पीछे बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ पर ठीक सक्सेस सही है। इन क्लास 8 एग्जाम आई वॉज रियली ग्लैड टू सी, यहाँ पर टू के बाद V1 होगा, सी होगा, SEEC। ठीक है। यू हैव प्रूव्ड योर वर्थ, तुमने अपना वैल्यू साबित कर दिया। यू डिजर्व इट, तुम इसके लायक हो। रियली गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसकी सहायता करते हैं जो अपनी
गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। हु यहाँ तो लग रहा है सही, देखते हैं हु है या नहीं है। हु, हुम, हुज, विच, यहाँ सही ऑप्शन होना चाहिए हु। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख भी लेते हैं ये भी कौन सा वर्ड है। आर, वाज, इज, हैव, नंबर 14। नंबर 14, वी ब्लैंक आर ऑल प्राउड ऑफ यू। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ था कि यू हैव ब्रॉट फेम टू योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स, तुमने अपने परिवार अपने पेरेंट्स को प्रसिद्धि दी है। ठीक है, वी आर ऑल प्राउड ऑफ, वी के बाद आर सही है ये, इसलिए इसका यहाँ पर आर होना चाहिए। ये देख लेते हैं एक बार और, आर इज हो नहीं सकता है, यहाँ पर आर सही है। ठीक है, इसके बाद गेव, गिव्स, गिविंग, नन, नंबर 15। योर सक्सेस ब्लैंक मी, योर सक्सेस गिव्स होगा यहाँ पर, गिव्स मी इंस्पिरेशन, आई होप इन फ्यूचर यू विल अचीव सिमिलर डिस्टिंक्शन, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी डिस्टिंक्शन तुम भविष्य में भी जारी रखोगे, तो इसका सही आंसर होना चाहिए गिव्स। नेक्स्ट, दे आर सिंगिंग, ये एग्जाम्पल है किस तरह के टेंस का, ये बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। बी, द सन, सन पूरब में उगता था या उगता है, ये देखना है क्या इसमें है। रोज कहेंगे तो उगता था, राइज हो नहीं सकता है, इसका होना चाहिए राइजेज, उगता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट, शी इज, यहाँ एमएलए लिखा हुआ है, साउंड के अनुसार इस्तेमाल करते हैं ए या एन का, वोवेल साउंड है एमएलए में, इसलिए इसके पहले एन लगना चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है, मेनी भी सही लग रहा है, सम भी, व्यू भी, हाँ सब सही है, इसका आंसर होना चाहिए डी। बहुत सारे स्टूडेंट आज एब्सेंट थे, कुछ स्टूडेंट आज एब्सेंट थे, बहुत कम स्टूडेंट आज एब्सेंट थे, ये सब सही है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी, मतलब ऑल। नेक्स्ट, यहाँ पर टू फॉलो है, ये बिल्कुल आसान तरीका है समझने का कि मस्ट और शुड के बाद टू नहीं लगता है, आउट के बाद लगता है, जैसे यू आउट टू ओबे, यू आउट टू गो, यू आउट टू वर्क हार्ड, तो इसका सी आंसर होना चाहिए वर्क हार्ड। लिस्ट, लिस्ट के बाद हमेशा लगता है शुड, कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आप फेल ना हो जाएं, शुड होना चाहिए यहाँ पर, देखते हैं शुड है या नहीं, दिया हुआ है शुड। ठीक है, नेक्स्ट, आई डोंट नो शी इज़ क्राइंग, मुझे नहीं मालूम है कि वह यहाँ क्यों रो रही है, वाई सही है। द बुक इज़ इन माई बैग, यह बुक मेरे बैग में है, ये सही लग रहा है। आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, एन एप्पल वाज इटन बाई मी, एन एप्पल वाज इटन बाई मी, ये कहाँ पर दिया हुआ है, एन एप्पल वाज इटन बाई मी यहाँ पर, तो सी इसका सही आंसर होगा। द इंडर स्पीच ऑफ, इसका बताना इंडर स्पीच, शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका होगा शी टोल्ड मी दैट शी वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये कहीं पर है या नहीं देखें, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, शी टोल्ड मी दैट शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, हुआ केजियस नेबर, केजिया का पड़ोसी कौन था ये बताना है, केजिया का पड़ोसी कौन था, जॉर्ज बुश मैकडोनाल्ड था, मिस्टर मैकडोनाल्ड इसका सही आंसर होगा। वेयर बाय संतोष यादव बॉर्न, संतोष यादव का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है, इनका जन्म हुआ था हरियाणा में, सी सही आंसर है। बिस्मिल्लाह खां वाज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, वो गंगा नदी से जुड़े हुए थे, द गंगा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ब्रूनो ईट वन डे, ब्रूनो ने एक दिन क्या खा लिया था, ब्रूनो ने एक दिन खा लिया था बेरियम कार्बोनेट, एक तरह का ये पॉइजन होता है। वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉल, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। ठीक है, मार्जिस, मार्जिस का कौन सा चैप्टर कंप्यूटर का तो थोड़ा सा तेज था, मैथ का नहीं था, इंग्लिश का नहीं था, हिस्ट्री का नहीं था, वो था ज्योग्राफी का। नेक्स्ट, वाट डिड विंड टीयर, विंड ने किस चीज़ को फाड़ दिया था, वो पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स के पेजेस को।
हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी, कौन कवि की याद में आता है जब बारिश होती है? वो इसकी माँ आती है, माँ की याद आती है कवि को जब बारिश होती है। हु हैज़ रिटेन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, इसको किसने लिखा है? गिव पटेल ने लिखा है। द पोएट रॉबर्ट फर्स्ट विश टू, पोएट रॉबर्ट फर्स्ट क्या चाहता था? वो जंगल जा रहा था, उसको दो रास्ते दिखे जंगल में जाते हुए, तो वो चाहता था दोनों रास्ते पे एक साथ चल ले, जो हो ना सका उसे एक रास्ता चुनना पड़ा। द नेम ऑफ प्रशांत विलेज, प्रशांत के गांव का नाम क्या था? कालीकूड़ा। ठीक है। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी को क्या बीमारी थी ये बताना है, किस चीज़ से वो पीड़ित थी? वो उसको मलेरिया नहीं था, टाइफाइड नहीं था, कॉलरा नहीं था, उसको हुआ था न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हुआ था। द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द, बच्चा खो गया था कहाँ? फेयर में, मेला में खो गया था। नेक्स्ट, हु वाज लशकॉफ, लशकॉफ कौन था ये बताना है, वो एक भिखारी था, बेगर था। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था ग्रैंडफादर के बाद एक वर्ड छूटा हुआ है, BOUGHT। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम, ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा किससे? रिक्शा ड्राइवर से, टोंगा ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से, उन्होंने खरीदा था टोंगा ड्राइवर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोंगा ड्राइवर, बी। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुने, जितने ज़्यादा मन से सुनेंगे उतना समझ में आएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन में उतना ही कॉन्फिडेंस